हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज हमारी नेक्स्ट कविता स्टार्ट होती है। गीत फिरोज़, गीत बेचता हूँ। तो इसका कविता संग्रह जो है ये गीत फिरोज़ है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1953, कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष जो है 56 दिया गया हुआ है। और इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका बर्थ 1914 को हुआ है और मृत्यु जो है 1985 को हुई है। तो गीत फिरोज़ कविता में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है कवि की व्यक्तित्व पीड़ा की अभिव्यक्ति। सेकंड पॉइंट है उपभोक्तावादी युग की विसंगतियाँ। थर्ड पॉइंट है इसमें व्यंग्यात्मकता की गई है। और फोर्थ है समाज की साहित्य विमुखता। फिर है गांधीवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति। उसके बाद है मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है कवि के स्वाभिमान और विवशता की अभिव्यक्ति। और इसमें नीचे नोट करके दिया गया है कि गीत फिरोज़ कविता को अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के स्थान मिला है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम अपनी कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। गीत फिरोज़। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकार नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं बस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। नेक्स्ट पेज में आता है हमारे, यह गीत सुबह का है गा कर देखे, यह गीत गजब का है ढा कर देखे। यह ज़रा सुने मैं लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा, हुजूर यह गीत तपेदिक की है दवा। हुजूर मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड पेज आता है। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप भी गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और बेजो तुरंत मरे। ना बुरा मानने कि इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दबात। इसमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कमर कंधा। कुछ घंटे लिखने में कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के मैं। नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म के लिखूँ मरण के लिखूँ, जी गीत जीत के लिखूँ शरण के लिखूँ। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पीत का है यह वादी का। कुछ और डिज़ाइन भी है ये इल्मी, यह लीजिए चलती चीज़ नहीं फिल्मी नहीं फिल्मी। यह सोच सोच के मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं, दिल की इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया है गाहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। यह भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। तो यहाँ हमारी जो है कविता ख़त्म होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो ये है आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं इनको। गीत फिरोज़ कविता में निम्न पंक्तियाँ पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये मैंने पहले से बाद के क्रम में ऑलरेडी ये क्रम वाइज ही लगी हुई है, तो आप देख लो। पहला पॉइंट क्या है? जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है कुछ गीत लिखे हैं मस्ती के मैंने, कुछ गीत लिखे हैं बस्ती के मैंने। थर्ड पॉइंट है यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। फोर्थ पॉइंट है इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। और फिफ्थ पॉइंट है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार करे, मतलब हार कर जो है ये गीत बेच रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीत बेचता हूँ कविता में किस विषय पर गीत नहीं लिखा है? सुबह का गीत, शाम का गीत, पहाड़ी पर चढ़ने का गीत, भूख और प्यास भगाने का गीत। तो इसका सही आंसर होगा शाम का गीत नहीं लिखा हुआ था इन्होंने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में किसने कहा है कि दर्शन के अद्वैतवादी, राजनीतिक में गांधीवादी और टेक्निक में सहजता को स्वीकार करने वाले कवि है? ये जो है ये कोटेशन किसने लिखी है? तो ये कोटेशन लिखी है बच्चन सिंह ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत फिरोज़ कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं गीत फिरोज़ के इसमें, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपनी गीत बेचने के लिए मजबूर है। ठीक है, मतलब अपना बिजनेस चलाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, चार रोटी कमाने के लिए जो कवि जो है वो अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है।
सेकंड पॉइंट है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। मतलब वो ग्राहक की मर्जी से ही गीत लिख रहे हैं, उनकी मर्जी से गीत लिख के बेच रहे हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत बेचता हूँ कविता में कौन से रोग की दवा के गीत का उल्लेख है? तो इसमें हमने पढ़ा भी कि तपेदिक जो दवा है उसका उल्लेख किया गया है। गीत फिरोज कविता में कौन से शहर का जिक्र किया गया है? तो ये भी हमने पढ़ा, इसमें पूना शहर का जिक्र किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कविता का गांधी कहा है? इसका सही आंसर होगा उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है, तो शपथ इनकी कविता है। जितना तुम्हारा सच है ये इनकी नहीं है, ये अज्ञेय जी की है। और सतपुड़ा के जंगल ये इनकी है। गीत फिरोज इन्हीं की है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कालजयी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह आते हैं। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है गीत फिरोज जिनका प्रकाशन 1953 में हुआ है। चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पचस्ती 1969, बनी हुई रस्सी 1971, व्यक्तिगत 1973, खुशबू के शिलालेख 1973, परिवर्तन जिए 1976, इम नमम मम 1977, चित्रकाल संध्या 1978, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, कालजयी 1980 जो कि खंड काव्य है। नेक्स्ट है मानसरोवर दिन 1981, नेक्स्ट है संपत्ति 1982, नीली रेखा तक 1984, लास्ट है तूस की आग 1985। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र के कुल 11 कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में संकलित है। जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता थी वो अज्ञेय ने दूसरे सप्तक में संकलित की। तो वो 11 कविताएं कौन कौन सी थी? फूल लाया हूँ कमल के, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बंद टपकी एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का सुख, प्रलय, असाधारण, स्नेह सप्त, गीत फिरोज, पानी की दीनता। तो यहाँ पर जो है ये पूरी कविता गीत फिरोज थी वो ख़त्म हुई। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो भी जितनी भी कविताएं थी उनके काव्य संग्रह थे वो भी हमने देखे। यहाँ पे जो भी प्रश्न बनते थे वो हमने देखे। तो इस कविता को यहीं पे एंड करते हैं, ये यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ। तब तक बाय बाय।